राइट सर। इंसान को जितना हो सके ना पैसा उतना बचा के ही रखना चाहिए। जी हाँ, उसके लिए चाहे चोरी या खूनी करना पड़े। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे शक कर रहे हैं आप? सर आप घर पे आइए, एल्बम देखिए, वीडियो देखिए, मैं सारे टाइम वही था। अच्छा ये बताइए, आप ओम प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं? सर बहुत बड़ी आदमी था वो, हिमाचल में कुल्लू का रहने वाला था। क्या उसका पता मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मोनिका को कह देता हूँ, आप उससे मिल लीजिए, आपको पता दे देंगे। अच्छा चड्ढा साहब, इजाजत दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर कोई भी काम हो ना इस ना चीज को याद कीजिएगा सर। सर अब तो आपको मुझ पे कोई शक नहीं है ना? चड्ढा साहब, शक तो है। तो बैंक के बाकी वर्कर से भी मिलने? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट उनकी शंडे से मिल ही जाएगी। लेकिन सर हमें कुछ और नए क्लूज भी तो मिल सकते हैं। नहीं मिलेंगे निकी, क्योंकि मुजरिम बहुत शातिर है। जब चड्ढा ने अपने बेटे की शादी तय की थी, उसे पता था पैसे उसी वक्त बैंक में आएंगे, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके जाने पर चड्ढा चाबी अनुराग को देकर जाएगा और अनुराग को फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो सर आपको क्या लगता है, चड्ढा दोषी नहीं है? शायद। जी, मुझे भाभी ने बताया कि आप इस केस पर काम कर रहे हैं। सर मेरे दोस्त को बचा लीजिए सर, वो गुनहगार नहीं हो सकता। मैं वो कभी कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अपनी गरीबी पे उसे बहुत गुस्सा भी आता था, पर सर वो कत्ल नहीं कर सकता। हाँ, मगर चोरी कर सकता है। सर पैसा देखकर नीयत खराब होना लाजमी है, पर कत्ल करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो मेरे दोस्त में नहीं थी। सर वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकता था। डोंट वरी मिस्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर हूँ। देखिए मिस्टर, आप फिक्र मत कीजिए, हमको मालूम है कि आपका दोस्त निर्दोष है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर हो सकता है वेद ठीक कह रहा हो, अनुराग ने चोरी की होगी लेकिन कत्ल नहीं। निकी, ओह सॉरी सर, बैरिस्टर रॉय कभी गलत नहीं हो सकते। क्या बात है बैरिस्टर साहब, कुछ ऐसा मिल गया क्या जो पुलिस नहीं देख सकती? अभी तक तो कुछ नहीं शिंदे, लेकिन हाँ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यही क्या अनुराग दोषी है? अरे शिंदे, फिर से वही राग। भाई जितने दिन का तुमने मुझे चैलेंज दिया है, कम से कम उतने दिन तो चुप रहो। चुप तो मैं रहूंगा बैरिस्टर साहब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, एक गुनहगार को आप बचाने पर क्यों तुले हो? आई एम सॉरी बट इट्स ऑलराइट। लेकिन शिंदे, क्या तुमने एक बात सोची है कि अभी तक तुम्हें बाकी पैसे क्यों नहीं मिले? वो भी मिल जाएंगे, एक बार उसकी पेशी हो जाए, वो गुनहगार साबित हो जाए, फिर देखना बैरिस्टर साहब, एक ही झटके में उसे सच और झूठ दोनों एक साथ उगलवा लूंगा। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने बैग एक्सचेंज कर दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है बैरिस्टर साहब, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। आपको किसी और पर शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मान लो कि अनुराग ने चोरी नहीं की, तो तुम्हारे ख्याल से चोर कौन हो सकता है? चड्ढा भी हो सकता है। थैंक यू शिंदे। अब मेरी कंफ्यूजन एकदम दूर हो गई। वो कैसे? भाई अब मुझे यकीन हो गया है कि चड्ढा भी दोषी नहीं। Barrister Roy, Barrister Roy, Barrister Roy, Barrister
Barrister Roy, Barrister Roy. अनुराग, बैरिस्टर साहब, कोई सबूत मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। बैरिस्टर साहब, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर उन्होंने एक बार मुझे मुजरिम साबित कर दिया ना, तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। अनुराग, यहां तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जो भी ये सब कर रहा है वो पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है, समझे? जी। और फिर मैं हूं ना, अभी तुम्हारी पहली पेशी में वक्त है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उससे पहले मैं तुम्हारा केस सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये बताओ कि बैंक से पैसे निकलवाने के बाद कितनी बार तुम्हारा ध्यान उन पैसों पे नहीं रहा? सर, 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए मैंने हमेशा उसको अपनी नजरों के सामने अपने ड्रॉर में रखा। तुम अपने कैबिन से कभी बाहर निकले? सिर्फ छुट्टी होने पे। पहले मैं टॉयलेट गया और उस वक्त पैसे कहां थे? मेरे पास ही थे, बैग में। उसके बाद मैं बाहर आया, मंदिर चला गया, मंदिर? क्योंकि हर शनिवार मैं मंदिर जाता हूँ। अच्छा, ऐसी। अच्छा, अच्छी तरह से याद करके बताओ कि मंदिर में एग्जैक्टली क्या हुआ? हर शनिवार की तरह उस शनिवार भी मैं मंदिर पहुंचा। मैंने अपने बैग को चेक किया, उसमें पैसे थे। उस दिन मंदिर में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है कि ना ज्यादा लोग थे ना कम। उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया, अपने जूते पहने और घर चला आया। हो सकता है सर कि जब वहां पर मैंने बैग उतारा मंदिर में, तो उस समय किसी ने... नहीं अनुराग, ऐसा नहीं हुआ होगा। इतने लोगों के सामने सबकी नजरें बचाकर ये सब करना इम्पॉसिबल। अच्छा, तुम ये बताओ कि बैंक के सेफ की चाबी कभी तुम्हारे से दूर रही? कभी नहीं। वो चाबी हमेशा मैं अपने लॉकेट में रखता था, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर। वो चाबी कभी चोरी नहीं हो सकती सर। हाँ निकी, ओम प्रकाश ने पैसा घर पर नहीं भेजा और उसके पिता का कहना है कि वो चोर नहीं हो सकता। शायद वो चोरों को जानता हो। आप बताइए सर। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हमें अनुराग के यहाँ जाना होगा। वो क्यों सर? भाई हो सकता है रात में किसी ने पैसे बदल दिए हों, शायद हमें वहां से कोई सुराग मिले। ठीक है सर, कितने बजे पहुंचना है? 7:12 पर। 7:12 पे? वक्त बहुत कम है। ओके सर। और सी यू देयर। 7:12? क्यों सर? काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम है। मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता।